इकडे तिकडे घुसतच राहील. इकडे तिकडे घुसतच राहील. आला तर तिथल्या इथे लोकांना भेटा. मिळाले ना बाद झाले काय भरपूर चांगले मिळाले भेटे. आला चल बाहेर आला आला. राहुल गांधी जी आ रहे तो बैठने जा रहे खोलला ना तर बाहेर आला.
बाय बाय इंडिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में राहुल गांधी आज आए थे। धारावी ये स्लम इलाका है, यहाँ बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ हैं, बहुत सारी छोटे छोटे घर हैं, 10 बाय 10 का हो या 5 बाय 5 का हो। और सबसे बड़ी खासियत धारावी में बहुत सारे काम होते हैं, कारखाने हैं, इडली यहाँ बनाई जाती है। ये इडली सारे मुंबई में सप्लाई की जाती है। लेदर वर्क के लिए धारावी बहुत ही फेमस है। छोटे छोटे और कई उद्योग धारावी में हैं। यही धारावी में राहुल गांधी कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचे थे और तकरीबन 2 घंटे तक राहुल गांधी धारावी में बैठे थे या लोगों से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने किससे बात की, इस बारे में हम जानने की कोशिश की तो सुनील नेटके जो लेदर वर्क है उनका यहाँ कारखाना है और ये उसी कारखाने में राहुल गांधी ऐसे सीढ़ियों से चढ़कर आप देख सकते हैं, ये 1.5 बाय 2 बाय 2 का ये सीढ़ियाँ है। और धारावी के सारे घरों में ऐसा ग्राउंड प्लस 1 एक बनाया जाता है और बहुत सारा लेदर वर्क जो है यहाँ किया जाता है। यहाँ जो हाइट है आप देख सकते हैं, फ़ैन जो है यहाँ फ़ैन सर को टकरा जाता है और ये इन्हीं के साथ राहुल गांधी ने बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, क्या काम देखा राहुल गांधी ने और कैसे लगे उनको राहुल गांधी और कौन से विषयों पर उनसे बात हुई है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये लेदर वर्क है, यहाँ बहुत सारी पर्स बनाई जा रही है और ये कारीगर आपके साथ भी राहुल गांधी भाई यहाँ बात कर रहे थे? हाँ कर रहे थे बात कर रहे थे आप? ओ किया सबसे हाथ मिलाया, फोटो निकाला। हाँ, क्या बात किया? वही कैसे क्या है, कैसे काम करते हैं आप लोग। हाँ, बताया उनको। अच्छा, आपको कब पता चला कि राहुल गांधी आने वाले? कल से मालूम पड़े। कल से मालूम पड़ा। कैसे लगा राहुल गांधी को मिलके? ओके, एकदम अच्छा लगा हम लोग को मिलके। हाँ। और क्या पूछा आपने? कुछ नहीं, दूसरा वो था, सबको थोड़ा थोड़ा पूछ रहे थे काम कैसा। यहाँ बैठे थे राहुल गांधी, यहाँ बैठे थे बीच में यही इसके ऊपर सबके साथ आपसे बात हुई राहुल गांधी? हाँ बात हुई है। कितनी दूरी पे बैठे? वो यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ के थे, अरे ये यहाँ पे बैठ के थे। यहाँ बैठे थे राहुल गांधी? हाँ, अरे यहाँ पे मेरे को बोला बैठ जाओ यहीं पे। अच्छा, यहाँ आपको बैठने बोला? हाँ, ये सिलाई मशीन है? ये सिलाई मशीन। क्या सीते हो आप? ये जो है लेदर का जो होता है ना सिलाई। क्या बनाते हो? लेदर का पर्स बनाते हो? लेदर लेडीज बैग होता है वो। लेडीज बैग? लेडीज बैग। पूछा राहुल गांधी ने क्या बन रहा है? हाँ पूछा है तो बोला क्या इसमें जो है कि ये सब बनता है, पूछा है तो बताया फिर। और अच्छा मिजाज का तो अच्छा दिखे हैं। मिजाज कैसे लगा राहुल? अच्छा मिजाज लगे हैं और अच्छा सा बातचीत भी कर रहे थे। आपको कभी आप टीवी के ऊपर देखते थे, भाषण सुनते थे, तो अभी इतने नजदीक आके बैठे? हाँ बहुत अच्छा लगा। और जो है कि कभी दोबारा मौका मिलेगा और ऐसा बैठने का तो और अच्छी बात है फिर। और दोबारा मौका चाहिए? दोबारा मौका तो आदमी सब चाहता है ना, दोबारा मौका मिले, बैठूं साथ में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुसैन है। मोहम्मद जी, जिस कारखाने में आए थे राहुल गांधी, ये सब लेदर वर्क्स है धारावी में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होता है। ये लेदर वर्क्स कैसे बनता है, कहा जाता है। सुनील नेटके जो है इनका ये कारखाना है। कितना कारखाना बड़ा ये? सर कारखाना भी ऊपर का तो 225 का है, नीचे 200 है, टोटल 400 स्क्वायर फुट का है अपना। कब पता चला कि आपके कारखाने में आ रहे राहुल? कल ही मालूम पड़ा। हाँ। कैसे आपसे संपर्क कैसे हुआ? अभी उनका, मैं चमार ब्रांड का काम करता था स्टूडियो का, तो उनको मैसेज आया कि राहुल गांधी मिलना है उनका जो स्टोरी है उनके लिए, तो बोले आपके घर में विजिट करना है, तो बोले आ सकते हैं? बोला आ सकते हैं, मिल से। हाँ, कुछ ऐसा डर महसूस हुआ, इतना बड़ा आदमी? हाँ, फर्स्ट टाइम ही गांधी परिवार का एक फर्स्ट टाइम ही अपने पास आ रहे, तो वही एक सरप्राइज भी था कि भाई अपने पास आ रहे करके। तो क्या चाय भी पिलाया कि नहीं राहुल गांधी? नहीं, चाय तो नहीं, पानी तो पिए, पानी पिलाया उनको। चाय बोले चाय तो नहीं, अभी धूप था ज़्यादा तो वो नहीं पी चाय। यहाँ धूप लगती है, देखो आप देख सकते हैं, ये पतरा है, सीमेंट का पतरा है, यहाँ कड़ी धूप होगी तो यहाँ धूप लग सकती है। और आप भी थे यहाँ? हाँ। क्या बातचीत हुई? मैं यहाँ पे बैठा था, सर डायरेक्ट आए, तो मुझे नहीं लगा कि मतलब आए डायरेक्ट हाथ वगैरह मिलाया, और फर्स्ट टाइम ऐसा आदमी देखा कि खुद आके बोले कैसे आप, कैसे नहीं, और पूछा उन्होंने।
मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो आके डायरेक्ट ऐसा बात करेंगे, आके सामने से आके बात किया और पूछा उन्होंने कैसे आप कैसा करते हो, कैसा मैनेज करते हो, मतलब ये बिज़नेस कैसा चलाते हो, पैसे का आप लोगों को कैसा होता है। तो हम लोग ने उनको बोला कि हम लोग के पास जो भी गोल्ड वगैरह रहता है घर पे मम्मी का जिसका, तो हम लोग गोल्ड मॉर्गेज रख के उसके ऊपर हम लोग बिज़नेस करते, यही बताया। फिर उन्होंने बाकी चीज़ बोली आणि हे पण बोलले लोग के लिए लोन कैसा, फिर हम लोग ने यही बोला कि अगर हम लोग बैंक में जाते लोन लेते तो हम लोग को 10 सवाल पूछते, पर यही चीज़ अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन जाए तो उनको नहीं पूछेंगे। तो ये दिक्कत हम लोग के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले उन लोग के लिए दिक्कत है। आपका नाम क्या है? आशीष नेटके। आशीष, आप भी थे यहाँ? हाँ, मैं भी था यहाँ पे। तो क्या यानी उनको क्या क्यूरियोसिटी थी कि क्या जान के लेना था? उनको देखो जीएसटी के बारे में सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि महंगाई लेदर का बिजनेस क्यों कम होते जा रहा है, तो जीएसटी के बारे में पूछा, रीडेवलपमेंट के बारे में पूछा, अगर रीडेवलपमेंट होता है तो ये बिज़नेस का आप कैसे करोगे, तो ये सब बारे में से बातचीत की। मतलब जो भी है उन्होंने जो भी क्वेश्चन हमारे दिल में थे उन्होंने निकाले, हमने कुछ बताया भी नहीं। मतलब वो ऐसे क्या थे, पूछ नहीं रहे थे? हाँ, हम वो पूछ रहे थे कि क्या दिक्कत है, क्या कैसे मैनेज करते हो, तो वो सब हमसे बात करते करते पूछ रहे थे ये सब सवाल। अच्छा, अब ये धारावी का रीडेवलपमेंट का भी शुरू है, तो कैसे करोगे आप? यानी क्या राहुल गांधी के सामने आपने क्या रखा? उन्होंने सवाल पूछा कि आपको इतने जगह में आप कैसे करते हैं, तो डेवलपमेंट के बाद क्या हो सकता है। बोले डेवलपमेंट से वही हम लोग का भी सवाल है कि डेवलपमेंट के बाद क्या होएगा। हर घर में बिजनेस है, यानी अभी से नहीं है, दादा परदादा से चल रहा है सबका। तो उन लोग के लिए क्या है, घर तो दे रहे, बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बिजनेस उनको धंधा करने के लिए कुछ जगह देंगे तो वो कैसे देंगे वो अभी तक क्लियर नहीं किया, वो मेन बात है। और पूरी धारा में अभी तक खाली सर्वे हुआ है और 1+1 देंगे, बाहर देंगे, ये भी चल रहा है, लेकिन कुछ उसका। तो आपकी मांग क्या है? आपने राहुल गांधी के सामने कुछ मांग रखी कि ऐसा होना चाहिए? उनको बोला छोटे छोटे बिजनेस है उन लोग के लिए, तो ऐसा रूम दे रहे तो वो कुछ बड़ी बात नहीं, रूम तो होना ही चाहिए, लेकिन धंधे के लिए कुछ जगह ऐसे देना चाहिए सबके लिए, ये बात। आपने बात की राहुल गांधी से? अच्छा, अभी ये बताओ कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट में घर मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, यानी कारखाने के लिए जगह नहीं मिल रही? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, खाली सर्वे हुआ है, रूम मिलेगा, बस इतना ही क्लियर है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कुछ डेवलपमेंट के मूवमेंट में आऊँगा, ये बात मुद्दा उठाऊँ। नहीं, अभी तक तो उनसे इतना क्लियर ही बात नहीं हुआ, लेकिन वो बोले या एक तो यहाँ से हट जाएंगे तो आगे आप क्या होएगा, वही हमको भी सवाल उन्हें वही किया। कितनी देर तक? 45 मिनट्स थे। 45 मिनट्स? 45 मिनट्स थे। फैन चालू था? फैन बंद था, लास्ट में हम लोगों ने चालू किया क्योंकि उनका पसीना क्यों फैन इसलिए कि सब कैमरा वगैरह थे ना, तो ऊपर की वजह से सेफ्टी के लिए उन लोगों ने बंद रखा था। तो बाद में क्या उनको पसीना आया तो हम लोगों ने फ़ैन चालू किया ये वाला। फिर हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि नहीं मुझे कुछ हो रहा है, उन्होंने खुद पूछा कि आप लोग कैसा करते हो इस घर में काम वगैरह सब खुद पूछ रहे थे। मतलब आप कैसा मैनेज करते हो, मार्केटिंग आपका कैसा होता है, आप आगे माल किसको देते हो, आपको ऑर्डर कैसे मिलता है, मतलब नीचे से ऊपर तक उन्होंने पूछा था, मतलब छोटी छोटी बातों से। फिर ये काम कैसा होता है, अभी बैग भी उनको दे दिया, गिफ्ट दे दिया था उनको। हाँ, ये बैग उनको प्रियंका जी को गिफ्ट दिया था, और दूसरी एक बैग है दूसरी को वो सोनिया जी को गिफ्ट दिया, और उनके लिए एक वॉलेट और सनग्लासेस का एक कवर दिया उनको। कौन सा वॉलेट दिया आपने? वॉलेट ये प्रियंका को आपने दिया? हाँ, सेम बैग उनको गिफ्ट दे दिया हम लोग ने। जैसे हम लोग कल पता चला आ रहे तो कल ही कल हम लोगों ने एक बना के उनके लिए रखा था। सोनिया गांधी को कौन सा दिया? वो तो अभी बैग ये देखिए, ये उनके लिए बैग है, ये प्रियंका जी के लिए, और ये उनके लिए, ये उनके लिए। ये पूरा लेदर का है? हाँ, लेदर का पूरा, ये देखिए ना। फिर कितना समय लगता है ये बनाने? ये भाई सर अभी ये कैसा ना, क्या अगर 10 पीस रहेंगे तो अपने को ना 8 से 9 दिन जाते हैं इसके अंदर बनाने के लिए। हाँ, ये हैंडमेड है या कैसा? हैंडमेड है सर, खाली स्टिचिंग मशीन पे होता है, बाकी सब हैंडमेड बनाना पड़ता है। ये हाँ, इनको बहुत अच्छा लगा ये पासपोर्ट और ये वाला। तो अब फोटो नहीं निकाला वो देते वक्त? निकाला वो उन लोग की टीम के पास है, क्योंकि हम लोग के कैमरे वगैरह उन्होंने बंद किए थे सब। हाँ, तो वो कल दे देंगे हम लोग को। तो फिर उन लोगों ने फोटो भी खिंचाए वर्कर लोग के साथ, और इन लोग से सारे लोगों के साथ फोटो खिंचा? हाँ, खड़े होके खिंचाए कि बैठ के? खड़े होके। अच्छा, ये क्या आपने बात की राहुल गांधी से? नहीं, मैंने बात नहीं की। क्यों नहीं बात की?
सब आपस में बात हो रहा था ना, इसके लिए वो जाने के टाइम बोले कि ठीक है बाद में बात करेंगे। अच्छा अच्छा, किनसे बात हो गई? इनसे आपसे बात हो गई? हाँ हुई ना। क्या बातचीत किया? धंधे के बारे में बात की। क्या बताया आपने? क्या बताया, जीएसटी महंगा है, जीएसटी कम करो। जीएसटी कम करने के लिए राजकारण बदली करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा आदमी आपके पास बैठा है, कैसा कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा है, एकदम दिल खुश है। दिल खुश है? एकदम दिल खुश है। तो यही कारखाने में सुनील नेटके के कारखाने में राहुल गांधी आए थे और चले हाँ राहुल गांधी आए थे। आया था, बेटा गया, ऐसा ऐसा हाथ किया, उन्होंने भी किया। क्या बोलवा था? तो अभी आपका मुद्दा क्या रखा? मुद्दा वो आदमी आया, अभी हम लोग को उठा के डाल देगा किधर कचरा का डब्बे में। तो हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग जिधर रहता है ना, हम लोग को इधर ही मांगता है। भले आगे का जगह तुम लोग लो, हम लोग को पीछे डालो तो भी चलेगा। हम लोग का पूरा जिंदगी खत्म हो गया। अभी मरने का टाइम का को किधर लेके जाने का, बॉडी जलाने के लिए इधर ही जलाओ ना हम लोग को। राहुल गांधी के इस विजिट से काफ़ी हलचल मच सकती है, क्योंकि अदानी ने धारावी जो है वो डेवलप करने के लिए प्रस्ताव रखा है। सरकार ने उसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है और रीडेवलपमेंट का काम शुरू है। जो जोरों से जो विरोध भी हो रहा है और सरकार की ओर से अदानी को काम करने की परमिशन भी मिली है। उद्धव ठाकरे इस डेवलपमेंट के विरोध में है। उनका कहना है कि जहां घर मिल रहा है वहीं यहां उनका जो रोज़गार है वो मिलना चाहिए। और धारावी के कई लोगों की मांग है कि जहां घर है वहीं रोज़गार होना चाहिए। धारावी में लेदर वर्कशॉप, धारावी में कौन से बिजनेस होते हैं, कौन सा कारोबार? ब्रांड का बिजनेस धारावी में होता है। हर ब्रांड यानी धारावी सब ब्रांड के लिए काम करती है। सब ब्रांड के, रेमंड हो या पर अपना और कौन से बिजनेस होते हैं? जैसे पापड़ हो गए, सैक बैग हो गए, यानी टोटल ऑल बिजनेस यहाँ पे होते हैं धारावी में। अनगिनत बिजनेस है। आप गली गली जाओगे, हर गली में अलग बिजनेस मिलेगा। आप कौन सी गली जाओगे, कितने बिजनेस ढूंढोगे, आपके लिए टाइम कम गिर जाएगा। तो उसका निवारण कैसे करेगी सरकार, वो भी पूछना चाहिए ना। तो ये सब बारे में भी थोड़ा बहुत बात हो गया। इस विजिट के ऊपर धारावी की लोगों की नज़रें बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ आने के बाद धारावी प्रोजेक्ट के लिए यानी रीडेवलपमेंट के लिए कौन सी भूमिका लेते हैं ये उनके नज़रों के सामने होगा। ये जो धारावी के लोग हैं वो अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी यहाँ की लोगों के लिए कुछ न कुछ करें। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोरे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। या दोन्ही स्टुडिओला भेट देऊन त्यांनी या कार्यक्रमाची संवाद साधून त्यांच्या सुद्धा मतं आणि भावना जाणून घेतल्या। झाला ना? यस, थँक्यू। राहुल गांधी किससे भी मिलते हैं, वो कंडक्टर हो या फिर कोई दिहाड़ी मजदूर हो या फिर सलून वाले के साथ वो बातचीत करते हैं। आज राहुल गांधी पहुंचे धारावी के झोपड़पट्टी में, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, और अभी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चा में है, क्योंकि अदानी ग्रुप को धारावी डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। धारावी के लोग इसे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ हम पैदा हुए, हम यही कारोबार करते हैं और हमारा कारोबार और घर एक ही जगह है, हमें दूसरी जगह जाना नहीं है। राहुल गांधी यहाँ पहुँचे 12:30-1 बजे के बीच पहुँचे। इसी स्टूडियो में आए थे, चमार स्टूडियो में ही वो आए थे, लोगों से बात की। यहाँ सुधीर और सचिन जो यहाँ स्टूडियो का मालिक है वो उनसे बातचीत की। मेरे साथ सचिन है और सुधीर भी है। सुधीर जी आप आएंगे थोड़ी देर में। सचिन ये बताओ कि राहुल गांधी एक एमपी है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वो यहाँ आए, कैसे लगा? सर अच्छा लगा, क्या मतलब एक नेशनल लीडर आके वो हमारा जो काम है वो देखना चाह रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। मारुति लेबर क्राफ्ट चलाते हैं आप? मारुति लेदर क्राफ्ट। लेदर क्राफ्ट
और चमार स्टूडियो के सुधीर मेरे साथ है। सुधीर, राहुल गांधी जैसा एक बड़ा आदमी MP वो आपके स्टूडियो में आता है, आपसे बात करता है, ये हर एक के नसीब भी नहीं होता, लेकिन आपके साथ वो आए, बातचीत की, आपका सुख दुख जो है बांटा, कैसे लगा? जी उन्हें ये कला अच्छी लगी, वो इस कला को देखने आए थे और वो क्यूरियस थे कि आप लोग क्या बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, कौन सी सिचुएशन में आप लोग काम कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये एक क्यूरियसिटी थी। और वो उन्होंने देखा और समझा और खुद एक बैग भी बनाया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने एक बैग भी बनाया। अच्छा, जो आप बैग बनाते हो या लेदर वर्क करते हो? ये रबर का बना हुआ है, ये कम्प्लीटली सस्टेनेबल मटेरियल है जो कि वेस्ट ट्यूब्स और टायर से बनाया जाता है। और उन्हें ये प्रोजेक्ट के बारे में जानना था कि ये किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं धारावी में, और ये खुद उन्होंने बनाया है। अच्छा, ये जो उन्होंने, हाँ, ये सिग्नेचर स्टिच जो है चमार की, वो उन्होंने खुद किया है ये। अच्छा, मैं पूछूंगा ये चमार नाम कैसे दिया आपने? अपने यहाँ तो जाति पाति होती है, चमार रहे फिर और कोई जाति रहे, उसको बहुत कम आंका जाता है, तो आपने सीधे ब्रांड को चमार नाम दिया? देखिए, एक अनुभव मेरा भी रहा है। जिस तरह से चमार को एक गाली समझा जाता है, अपमानजनक समझा जाता है, उस तरह का एक अनुभव रहा है मेरे साथ भी। तो इसमें मैं खाली क्राफ्ट की बात करता हूँ कि अगर चमार समुदाय जो क्राफ्ट कर रहा है उसको हम भूल के एक गाली दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। उस क्राफ्ट को समझना पड़ेगा, इसलिए ये ब्रांड बनाया गया ताकि लोगों का नज़रिया चेंज हो। चमार शब्द बोलते ही वो गाली या अपमानजनक ना समझे, एक ब्रांड समझे। ये नाम लेकर आप इतने बड़े मार्केट में उतरे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, आप चेक कर सकते हो, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है। और पहले लोगों ने कहा कि ये आप गाली का बना रहे हो, आपको जेल हो सकता है, ये वो, बट इट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी, तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता ना। और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब बाहर लोगों को ये नाम बोलता हूँ तो ये सीधा लग्जरी से कनेक्ट होता है। जैसे बाहर यानी किसको? यूरोप में मेरे दोस्तों को जब मैं बोलता हूँ, ये नाम यूरोप में बोलते हो तो उनको अच्छा उनको लग्जरी लगता है, क्योंकि शनेल और शालीमार जो था वो लग्जरी ब्रांड है। और अपने यहाँ चमार को तुच्छ समझा जाता है, इसका पोटेंशियल नहीं समझते हैं, इसकी क्राफ्टमैनशिप को नहीं समझते, इसलिए इसका नाम मैंने चमार रखा है। अभी एक बात सचिन, धारावी रीडेवलपमेंट की हो रही है, आप इतना स्टूडियो यहाँ आपका काम चालू है, तो क्या यानी अदानी जो प्रस्तावित पुनर्विकास कर रहा है वो आपको सही लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस? नहीं, डेफिनेटली डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि जो हमारा काम चल रहा है वो भी आगे चलता रहे, वो काम बंद ना हो। क्योंकि अभी क्या है कि हमको जो भी चीज़ से यहाँ पे मिल जाती है, आगे वो वैसे ही हमको मिलेगा तो हमारा काम अच्छा होगा। क्योंकि अगर प्रॉपरली डेवलप करेंगे तो अभी क्या है कि यहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं होता है, जब किसी को अच्छे लोगों को काम पे रखना है तो दिक्कत हो जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन बिजनेस के मतलब चीज़ों को रख के। कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा कारोबार है धारावी में, लेदर वर्क्स हो या फिर और दूसरे? सर मैंने जितना पढ़ा है, आई थिंक 4 बिलियन का बिजनेस होता है एवरी ईयर, और वो ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि ये धारावी इज़ द बेस्ट प्लेस इन द होल वर्ल्ड वेयर थिंग्स आर डन इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे बट इन एन अनऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। ये धारावी की खासियत है। तो अगर अभी क्या है कि लोग छोटी छोटी जगह पे 10 बाय 10 की खोली में रहते भी काम भी करते हैं, मतलब आज सब लोग एक बंदा अपना पेट पाल रहा है। वैसे ही अगर वो इकोसिस्टम प्रॉपरली उनके लिए रहने के लिए सब चीज़ के लिए हो तो अच्छा होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी राहुल गांधी आए थे तो आपने तो अपना दुख दर्द रखा होगा कि भाई हमारा यहाँ बिजनेस है, तो आपने रखा राहुल गांधी को, और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, हमने उनको यही कहा कि हम लोग कभी क्या इश्यूज हो रहे हैं और बाद में क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमसे इनपुट्स लिए और उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ लेदर वर्क जो है, और चमार स्टूडियो और मारुति लेदर क्राफ्ट्स के स्टूडियो में राहुल गांधी यहाँ आए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बात की। सुधीर मुझे बता रहे थे, सुधीर ये क्या डिज़ाइन है, ये जो आपने बनाया है, ये क्या है, ये क्या है? और राहुल गांधी को आपने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? उन्होंने एक बैग खरीदा, गिफ्ट नहीं दिया गया, उन्होंने एक बैग को खरीदा। अच्छा, जो कि ये ऐसी वाली बैग थी? ये ऐसी वाली बैग थी, बिल्कुल इस तरीके की बैग थी, उन्होंने इस बैग को ख़रीदा। अच्छा। हाँ, और हम बनाते हैं ये हैंड बैग्स, और ये सैंडल बनाया गया हुआ है। सो इस तरीके के बैग्स बनाते हैं, बैग, सैंडल्स और कुछ बेल्ट्स जो कि ये बनाए जा रहे हैं। जूते
ये बनाए हुए हैं। ये सुधीर ने जूते पहने हैं। अच्छा सुधीर, ये जब आप कंपेयर करते हो मार्केट में, हाँ हाँ, तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उसके साथ आप फाइट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। उस तरीके का सोर्सेस चाहिए, उस तरीके का स्पेस चाहिए, उस तरीके की टीम चाहिए, बिल्कुल उसको कर सकते हैं। तो अभी फाइट कर रहे हो या नहीं कर? चमार ब्रांड अभी फाइट कर रहा है? कर रहा है, काफ़ी अनोखा ब्रांड है ये, सभी लोग जानते हैं इसे, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये, बट उस तरीके का स्पेसिस नहीं है जहाँ पे लोग और इसे एक्सपांड कर सके या बड़ा बना सके। तो बड़े देखिए, धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े कारोबार भी होते हैं। मैंने आपको पूछ रहा था कि ये डिज़ाइन कैसे बना, इसमें क्या देखते हो आप? देखिए, ये डिज़ाइन जो है एक खराओ का डिज़ाइन था, ठीक है। खराओ जो होता था जो कि वो उसको खाली ब्राह्मण नहीं पहन सकता था पहले, हाँ, तो उस खराओ को काट के ये नया डिज़ाइन बनाया गया कि ताकि सभी लोग पहन सके। इट्स अ इक्वलिटी, मतलब ये सबके लिए है, खाली ये ब्राह्मण ना हो, तो ये सभी पहन सकते हैं। इस वहाँ से ये डिज़ाइन, खराओ जो खाली ब्राह्मण ही पहनते थे, हाँ, खराओ जो खाली ब्राह्मण ही पहनते थे और दलित एक्सेस नहीं कर सकते थे। खराओ चप्पल नहीं पहन सकते थे, वो नंगे पैर जा सकते थे। तो ये डिज़ाइन वहाँ से आया कि ठीक है, इसे एक बनाते हैं ताकि सभी लोग पहने।